भी कोई स्कीम नई लॉन्च की जाती है तो उसका एक बेंचमार्क हम पहले बताना पड़ता है, क्योंकि किसी के भी का परफॉर्मेंस जो होता है उसके बेंचमार्क से वो फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म किया है वो डिसाइड करता है कि उसका फ़ंड कैसा चल रहा है। तो हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो बेंचमार्क को बीट करे। तो एक्टिव फंड मैनेजमेंट में हम लोग कंपनी का थॉरो रिसर्च करके मैक्रो एंड माइक्रो देखते हुए हम लोग पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं। और हम लोग ये ज़रूरी नहीं है कि वो बेंचमार्क के स्टॉक ले, हम लोग वो बेंचमार्क भी, जैसे कि सेंसेक्स हमारा बेंचमार्क है तो 30 स्टॉक जो सेंसेक्स के होते हैं, तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूरी नहीं है कि खाली 30 स्टॉक ही रहे और वही प्रोपोर्शन में रहे जो कि सेंसेक्स में उसका वेट है। हम लोग बेंचमार्क के बाहर भी जाके अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द मार्केट में हम स्टॉक को सेलेक्ट करते हैं और कंपनी के पोटेंशियल के हिसाब से निवेश करके इन्वेस्टर को हम रिटर्न देते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड एक्टिव मैनेजमेंट। जी जस जी, नरेश जी, आप अगर पैसिव मैनेजमेंट, पैसिव फंड्स के अंदर इंडेक्स फंड से आते हैं, जैसे बताया गया जो इंडाइसिस होती है उस हिसाब से हुबहू उसी हिसाब से जो स्टॉक्स इंडाइसिस में होती है, जैसे सेंसेक्स में 30 स्टॉक्स, निफ्टी में 50 स्टॉक्स, BSE 100 स्टॉक ज़्यादा करके, तो उसी हिसाब से उसी प्रोपोर्शन में उसी मात्रा में उतने इन्वेस्टमेंट उन लोग करते हैं। तो वो इंडेक्स फंड्स उसमें पैसे, उसमें फंड मैनेजर की दखलंदाजी कुछ भी अपनी एक्सपेक्ट नहीं होती है। तो एज पर जैसे इंडेक्स परफॉर्म करता है वो इंडेक्स, वो हिसाब से वो स्कीम, वो इंडेक्स फंड परफॉर्म करेंगे। ठीक, एक और सवाल लेते हैं। विवेक जी भी वाराणसी में ही हैं। विवेक जी, आपका सवाल। सर, मेरा नाम विवेक विश्वकर्मा है और मैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वाराणसी से MBA प्रथम वर्ष का छात्र हूं। सर, मैं ये जानना चाहता हूं कि जब एक निवेशक म्यूचुअल फंड में निवेश करने जाता है तो वो बहुत सारे टर्म सुनता है, जिसमें सर एक टर्म होता है इंडेक्स फंड। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि सर ये इंडेक्स फंड सर होता क्या है? तो विवेक जी, इंडेक्स फंड ये ऐसे होता है जैसे हम लोग पैसिव फंड मैनेजमेंट स्टाइल फॉलो करता है, जहाँ पे एक बेंचमार्क इंडेक्स होगा जिसके अनुरूप ये इंडेक्स फंड जिसके ऊपर बेस्ड है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट इस इंडेक्स फंड में जो होगी, या इन्वेस्टमेंट जो भी AUM है इस इंडेक्स फंड का, वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट स्टॉक्स है, जो इंडेक्स के जो भी स्टॉक्स है, जैसे निफ्टी है तो उसके निफ्टी के 50 स्टॉक्स होंगे, या बैंक निफ्टी इंडेक्स के बेसिस पे अगर इंडेक्स फंड है तो बैंक निफ्टी के जो स्टॉक्स है, तो उन्हीं स्टॉक्स में उन्हीं प्रपोर्शन में जितना उनका वेट है उस इंडेक्स में, उस वे में इन्वेस्ट करता है। तो इंडेक्स फंड का ऑब्जेक्टिव होता है कि जो इंडेक्स जो है, बेंचमार्क इंडेक्स जो है, उसके रिटर्न्स को वो फॉलो करे, उसके रिटर्न्स को वो प्रदान करे। तो उस ऑब्जेक्टिव से इंडेक्स फंड का क्रिएशन होता है। गुड मॉर्निंग सर। सर, मेरा नाम आलोक अग्रवाल है। मैं NIT इलाहाबाद में एक मैनेजमेंट का एक छात्र हूँ। सर, हमारे फाइनेंस में म्यूचुअल फंड के अंदर एक मार्क टू मार्केट टॉपिक आता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता था कि ये मार्क टू मार्केट क्या होता है? देखिए, ये जो होता है ये बहुत ही साइंटिफिक तरीका है जो हम पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं, तो जिसमें सब स्टॉक्स होते हैं। सपोज़ हमारे पोर्टफोलियो में आज के डेट में 40 स्टॉक हैं और उनके एक सर्टेन वेटेज ही होता है कि ये वेटेज में हमने कलेक्ट में परचेज़ किया है। तो आज यदि कल का भाव जो रहता है उसके हिसाब से एक वैल्यू हो जाती है। वो स्टॉक, इसका मार्क टू मार्केट इज नथिंग बट लाइक हम लोग स्टॉक को रिवैल्यू करते हैं। रिवैल्यू आज की कीमत, आज की कीमत उस पे रिवैल्यू। तो आज जैसे कि हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि NAV हमको रोज डेली पब्लिश करनी है, तो कल हमारी जो वैल्यू थी, जो ओपनिंग प्राइस हो गया, और जब 3:30 को स्टॉक मार्केट बंद होता है उसके 20 मिनट के बाद जो है एडजस्टेड प्राइस आता है, तो उसके ऊपर उन सब सिक्योरिटीज़ की जो वैल्यू हो जाती है वो आज की वैल्यू हो जाती है। तो प्लस और जो माइनस जो भी होता है वो आपकी नेट मार्क टू मार्केट हो जाती है। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम साक्षी सिंह है। मैं काशी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेकेंड सेम की स्टूडेंट हूँ। मुझे ये जानना है कि जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जाते हैं तो उसमें एक टर्म आता है लोड, तो म्यूचुअल फंड में ये लोड टर्म का क्या मतलब होता है? पहले जो 2009 अगस्त 2009 तक एंट्री में बाहर लोड के साथ सभी स्कीम्स आते थे। तो अगस्त 2009 के बाद एग्जिट एंट्री लोड निकाल दी गई है। तो अभी सिर्फ एग्जिट लोड रखे गए कि किसी निवेशक कम से कम समय तक उस तक रेवे कि तो उसके कम जो मिनिमम मुनाफा मिलना चाहिए, बेनिफिट वो मिले। तो 1 साल, कोई में एग्जिट लोड 1 साल होती है, कोई में 1.5 साल होती है, 2 साल होती है। तो अभी सिर्फ एंट्री के लिए लोड नहीं है पर एग्जिट के लिए लोड होती है। तो इसका फिर मैं उदाहरण आपको ये देना चाहता हूँ। आपके घर के आसपास या कभी आप दूसरे शहर जाते होंगे तो टोल रोड में आप दोनों तरफ में एंट्री का भी लोड लगता है, एग्जिट का भी, मतलब टोल दोनों साइड पे लगता है।
तो वही आपका एंट्री एग्जिट लोड हो गया। कभी कभी आपको पास भी मिलता है कि अगर हाँ जी आप पूरे महीने का पास ले रहे हो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा, आप ये लेके चलें। वो ऐसा है कि अगर आपसे 1 साल तक रखोगे तो लोड कम हो गया है या ज़ीरो हो गया है। कभी कभी ग्रेडेड लोड भी होता है, जैसे अगर आप इतना टाइम रखोगे तो लोड इतना लगेगा, मगर एंट्री लोड अब ख़त्म हो गया है। क्योंकि मेरा अपना ख्याल है कि मेन रीज़न यही हुआ होगा कि आप इनकरेज करें कि आप आएँ, फंड खरीदें तो पहले देख तो लो है क्या, उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आपने लेना है या रहना है कि नहीं रहना है। इस समृद्धि की पाठशाला में जो हमारा दूसरा भाग था म्यूचुअल फंड्स का, बस इतना ही वक्त है। हम अपने एक्सपर्ट पैनल्स को भी थैंक कर देते हैं। गोपाल जी, विठल जी, नैनेश जी, जोसेफ जी, धन्यवाद। मैं हूँ आशु दत्त, नमस्कार। इक्विटी बॉन्ड्स का लाभ उठाओ, डिविडेंड में करो निवेश, पैसा करो निवेश समझ के, यही मुनाफे का संदेश। पाठशाला समृद्धि की पाठशाला। म्यूचुअल फंड में पैसा रखो, बैंकों से रखो व्यवहार, बचत हमेशा साथ निभाए, कामयाब पूंजी बाजार। इसी छलावे में मत आना, नहीं मिलेगा कहीं फायदा। समृद्धि का सुख पाओगे, वही करो जो कहे कायदा। पैसों का उपयोग सही तो खुशियों की बरसात है, सब रिश्ते मजबूत बने जब पैसा अपने हाथ